चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, अभी तक हमने बीपीटी थ्योरम देखा है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम देखा है, बीपीटी थ्योरम का कन्वर्स देखा है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का कन्वर्स देखा है, और थ्री पैरेलल लाइंस का थ्योरम देखा है, और उसका कन्वर्स भी मालूम है। उसके ऊपर के हम लोगों ने बहुत से सम सॉल्व किए हैं। अभी ये जो वीडियो है इम्पोर्टेंट है। सम थोड़े कम हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, उसकी बात नहीं है। ये पहली बात, जो थ्योरम होते हैं वो थ्योरम फॉर्मूला की तरह होते हैं। फॉर्मूला जब हमारा बायट रहेगा, याद रहेगा फॉर्मूला, तो हम लोग सम सॉल्व कर सकते हैं, वो तुमको मालूम है। इसी तरह थ्योरम क्या है ये हमको मालूम होना ज़रूरी है। थ्योरम क्या है, कन्वर्स क्या है, उसका वो मालूम होना ज़रूरी है। तो आगे जाके प्रॉब्लम सेट में जो सम है वो सॉल्व होते हैं, या प्रैक्टिस सेट में जो सम है वो सॉल्व होते हैं। और थ्योरम की तरह ही ये जो सिमिलर ट्रायंगल की जो कुछ कंडीशंस है वो याद रखना ज़रूरी है। और कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल और सिमिलर ट्रायंगल, उसमें फ़र्क क्या है, ये ये टेक्सचुअल तुमको है ही नहीं, मगर एक्स्ट्रा बताना ज़रूरी है। इसीलिए ये जो वीडियो है इम्पोर्टेंट है। देखो, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल में क्या होता है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स कॉन्ग्रेंट होती है। कॉन्ग्रेंट मतलब इक्वल होती है, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती है। मैं करस्पॉन्डिंग बोल रहा हूँ, इसका मतलब शायद नाइन्थ में जिनको पढ़ाया है मैंने उनको मालूम रहेगा, मगर जो नए कोई जॉइंट होते हैं तो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल कब होते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रेंट हो और करस्पॉन्डिंग साइड्स कॉन्ग्रेंट हो, मतलब इक्वल हो, तभी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ये इधर एक ट्रायंगल है, समझो ये ए बी सी ट्रायंगल है, मैं स्केल यूज़ नहीं किया है। और ए एक ट्रायंगल है दूसरा, वो पी क्यू आर ट्रायंगल है। अभी मैं इस ट्रायंगल को समझो कट कर दिया कैंची से, और इसको भी कट कर दिया और एक दूसरे के ऊपर रख दिया इसको, तो ये परफेक्ट इसके ऊपर आ जाए, तो इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल बोलते हैं। इसका मतलब ए बी साइड जितनी है उतनी ही पी क्यू होनी चाहिए, ए सी जितनी साइड है लंबी उतनी ही पी आर चाहिए, और बी सी जितनी साइड है उतनी ही क्यू आर चाहिए। तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं। कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल के बारे में तुमको मालूम है, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल पी क्यू आर इस तरह लिखते हैं। ये दोनों कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल है। ये हो गया साइड साइड के हिसाब से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है। अभी एंगल, तो एंगल ए, ये जो एंगल है इधर, और एंगल पी कॉन्ग्रेंट होना चाहिए, एंगल बी कॉन्ग्रेंट एंगल क्यू होना चाहिए, एंगल सी कॉन्ग्रेंट एंगल आर होना चाहिए। ये 6 कंडीशन जब मैच होती है तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल पी क्यू आर होता है। मैं इधर खाली कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल के बारे में बता रहा हूँ। बात ये है कि उसके बाद में हमने कुछ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल के टेस्ट देखे थे, जैसे ए टेस्ट, एंगल 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 टेस्ट। मतलब एक्चुअली ये 6 कंडीशन कंप्लीट होना ज़रूरी होता है, मगर उसमें से कोई कोई कंडीशन है, 3 कंडीशन कंप्लीट होती है तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं। कभी 2 कंडीशन भी कंप्लीट होती है तो भी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो वो कौन सी 3 कंडीशन, 2 कंडीशन है, तो जिस दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रेंट हो, जैसे ए कॉन्ग्रेंट एंगल पी, एंगल बी कॉन्ग्रेंट एंगल क्यू, और एंगल सी कॉन्ग्रेंट एंगल आर, ये तीनों एंगल कॉन्ग्रेंट है,
तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है। उसकी साइड देखने की ज़रूरत नहीं है, साइड तो ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रेंट ही रहेगी। और ये हो गया ए टेस्ट। मैं कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल के लिए बात कर रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि समझो ये साइड ए बी कॉन्ग्रेंट पी क्यू, ए सी कॉन्ग्रेंट पी आर और बी सी कॉन्ग्रेंट क्यू आर, ये तीनों साइड करस्पॉन्डिंग साइड कॉन्ग्रेंट है, तो फिर एंगल देखने की ज़रूरत नहीं है। वो तीनों साइड कॉन्ग्रेंट रहेगी तो भी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट रहेंगे, एंगल ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रेंट ही रहेंगे। ये एस टेस्ट हो गया। अभी एस टेस्ट, साइड एंगल साइड, ए बी कॉन्ग्रेंट पी क्यू, एंगल ए कॉन्ग्रेंट एंगल पी और ए सी कॉन्ग्रेंट पी आर, इस तरह भी रहेगा। दोनों साइड जहाँ ज्वाइंट होती है उधर का एंगल, और वो दोनों साइड कॉन्ग्रेंट होती है तो एस टेस्ट से, मतलब साइड एंगल साइड टेस्ट से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो फिर ये एंगल रहेगा, ये दोनों साइड है, ये दोनों साइड है तो ये एंगल रहेगा, ये दोनों साइड है, ये दोनों साइड है तो ये एंगल रहेगा। किसी भी तरह से ये 2-3 कंडीशन कंप्लीट होती है तो बाकी सब कंडीशन जो 6 कंडीशंस है, 3 एंगल्स और 3 साइड्स, वो ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रेंट होते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है ए टेस्ट। खाली ये और ए एंगल, मतलब ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रेंट है, और ये एंगल है और ये एंगल कॉन्ग्रेंट है, तो 2 पेयर से ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं। क्यों होते हैं? कि हमको मालूम है ट्रायंगल के 3 एंगल की सम 180 होती है। तो समझो ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रेंट है, समझो ये 50 है, ये 50 है, ये 60 है, ये 60 है, समझ लो। तो ये दोनों और ये दोनों दो पेयर कॉन्ग्रेंट हो गया। तो क्या है, ये 50 और ये 60 110 हो गया। ट्रायंगल के एंगल का सम 180 होता है, तो ये 50 और ये 60 110 हो गया, बचा 70, ये कन्फर्म 70 रहेगा। अभी ये दोनों भी तो वही है 50 और 60, तो ये भी कन्फर्म 70 रहेगा। इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, खाली दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट रहेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, तो दोनों ट्रायंगल ए टेस्ट से कॉन्ग्रेंट होते हैं। इसी तरह अभी मैं बार बार करस्पॉन्डिंग बोल रहा हूँ, और उसको थोड़ा रुक रुक के जानबूझकर मैं करस्पॉन्डिंग बोल रहा हूँ, क्योंकि तुमको करस्पॉन्डिंग का मतलब समझ में आना ज़रूरी है। करस्पॉन्डिंग क्या होता है? समझो मैंने ये ट्रायंगल कट करके इसके ऊपर रख दिया, तो ये बराबर परफेक्ट हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट रहेगा तो। मगर मैंने ये ट्रायंगल इसको उल्टा कर दिया, इसको ऊपर कर दिया साइड, और इसके ऊपर ऐसे रख दिया, ऐसे रख दिया, तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट नहीं होने वाला है। ये बी हो जाएगा और ये हो जाएगा सी, तो ये जॉइंट नहीं हो रहा है बराबर, ये नीचे आ रहा है, ये बाजू में साइड में आ रहा है, तो कॉन्ग्रेंट नहीं हो रहा है। तो इसीलिए करस्पॉन्डेंसी ज़रूरी होती है, जो ए बी सी करस्पॉन्डिंग पी क्यू आर, मतलब ए के साथ में पी चाहिए, ये इधर है तो पी इधर चाहिए, बी तो क्यू चाहिए, सी और आर चाहिए, ये करस्पॉन्डेंसी ज़रूरी है। इधर हमने ऐसा लिखा तो नहीं चलने वाला है। कौन सा? सी बी ए, ट्रायंगल सी बी ए एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ये नहीं होता है, ये कॉन्ग्रेंट नहीं होने वाला है, क्योंकि इसकी करस्पॉन्डेंसी बराबर नहीं है। तो करस्पॉन्डेंसी का एक साइन है, करस्पॉन्डेंस साइन, तो ए बी सी इसको बोलते हैं करस्पॉन्डेंस, पी क्यू आर, ये करस्पॉन्डेंस की साइन है। अभी ये सब मैं कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल के बारे में बता रहा हूँ, उसको याद रखो। अभी सिमिलर ट्रायंगल के बारे में बताया नहीं है, ये सब मैंने जो बताया है कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल के बारे में बताया है। अभी सिमिलर ट्रायंगल के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं? सिमिलर ट्रायंगल में एक ट्रायंगल बड़ा होता है और एक ट्रायंगल छोटा होता है। समझो ये ट्रायंगल है,
इसको ए बी सी बोलते हैं, और ये एक ट्रायंगल है, ये पी क्यू आर है। इसमें उसमें तुमको सेम दिख रहा था, इसमें सेम नहीं है, ये बड़ा है ये छोटा है। इसमें होता क्या है, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ये सिमिलर ट्रायंगल की साइन है, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की साइन है। तो इसका कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, और सिमिलर ट्रायंगल का भी करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल कॉन्ग्रुएंट पी एंगल, बी एंगल कॉन्ग्रुएंट क्यू एंगल, और सी एंगल कॉन्ग्रुएंट आर एंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, तो सिमिलर होता है। मगर इसमें खाली फ़र्क सिमिलर ट्रायंगल में ऐसा है कि इसका जो साइड है, वो साइड इन प्रोपोर्शन में होता है या रेशो में होता है, इक्वल रेशो में होता है। जैसे समझो ये 4 साइड है और ये 2 है, तो ये 6 है, तो ये 3 है, और 8 है, तो ये 4 है। अभी इसकी करस्पॉन्डेंसी क्या है, करस्पॉन्डेंसी सेम सेम ही रहेगी। करस्पॉन्डेंसी इसकी ऐसी है, सॉरी, ए बी सी करस्पॉन्डेंस पी क्यू आर। इसका मतलब देखो, एंगल के बारे में बोलने जाए तो एंगल ए कॉन्ग्रुएंट एंगल पी, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट एंगल क्यू, और एंगल सी कॉन्ग्रुएंट एंगल आर, मैंने इधर फिगर में बता दिया है। और ये करस्पॉन्डेंसी है, इसकी साइड की करस्पॉन्डेंसी ऐसी है, इधर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की साइड की करस्पॉन्डेंसी तुमको बताया था मैंने, वो ऐसा है, ए बी कॉन्ग्रुएंट पी क्यू, बी सी कॉन्ग्रुएंट क्यू आर, और ए सी कॉन्ग्रुएंट पी आर। इसी तरह से इसका भी है, मगर ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। करस्पॉन्डेंसी इसकी खाली बता रहा हूँ मैं, ए बी और पी क्यू, उसको ऐसे लेना है, ए बी रेशो लेना है, ए बी अपॉन पी क्यू, दूसरा बी सी अपॉन क्यू आर, और ए सी अपॉन पी आर। अभी इसको देखते हैं, ए बी 4 है और पी क्यू 2 है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, बी सी क्यू आर, बी सी 8 है, क्यू आर 4 है, अब 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और ए सी 6 है, और पी आर 3 है, तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 2/1, 2/1, 2/1, इनका सबका रेशियो सेम आ रहा है। इसका मतलब ये ऐसा है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। तो ये जो साइड है, तो साइड के पेयर का रेशियो सेम आना ज़रूरी है। इधर रेशियो सेम आना ज़रूरी है, और यहाँ साइड कॉन्ग्रुएंट आना ज़रूरी है। यहाँ साइड का रेशियो सेम आता है, और इस साइड का रेशियो सेम आएगा तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। टेस्ट कौन सी रहेगी, एस 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 टेस्ट, साइड 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 टेस्ट, मगर साइड इस तरह होना चाहिए, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। और एंगल के बारे में तो एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट ही होना चाहिए। तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, और दो ट्रायंगल सिमिलर होने के लिए क्या होना चाहिए, वो मैंने बता दिया है। अभी और एक बात मैं बताना चाहता हूँ। समझो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, जिस तरह ये साइड कुछ भी ले लो, 3 ले लो,
तो इधर ये जो मैंने इसके ऊपर लिखा है अभी छोड़ दो, इधर मैं ट्रायंगल दूसरा निकाल देता हूँ इसके बदले। ये पी क्यू आ रहा है ऐसा समझ लो। तो ये 3 है तो ये 3 है, ये 4 है तो ये 4 है, ये 5 है तो ये 5 है, कॉन्ग्रेंट है। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया। तो समझो ये भी अपॉन पी क्यू कितना आएगा, ये भी अपॉन पी क्यू 3/3 मतलब 1/1 इज इक्वल टू 1। उस तरह ए सी अपॉन पी आर 4/4 1/1 तो 1 आएगा, मतलब ए सी अपॉन पी आर भी 1 ही आएगा। और बी सी अपॉन क्यू आर 5/5 मतलब 1/1 1 ही आएगा। मतलब ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर आएगा, इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर आएगा। मतलब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो इसके साइड का रेशो सेम आता है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो वो ऑलवेज सिमिलर होते हैं। हमको सिमिलर ट्रायंगल के बारे में सोचना है, तो फ़र्क समझने के लिए मैं कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल लिया है। यहाँ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल की तुमको पढ़ाई करना नहीं है, ये पहले हो गई है। सिमिलर ट्रायंगल में खाली उसके साइड का रेशियो सेम होना चाहिए, एंगल कॉन्ग्रेंट होने चाहिए, और कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल में तो सब कॉन्ग्रेंट ही होना चाहिए। और कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल है तो वो सिमिलर हो सकते हैं कंफर्म, मगर सिमिलर जो ट्रायंगल होते हैं वो कॉन्ग्रेंट होते ही है ऐसा ज़रूरी नहीं है। अभी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है और कॉन्ग्रेंट भी है, मगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, कॉन्ग्रेंट नहीं है। इसका फ़र्क जान लो। अभी सिमिलर ट्रायंगल के लिए जो टेस्ट है, हमको जो सीखना है टेस्ट सिमिलर ट्रायंगल के बारे में, अभी हमको सिमिलर ट्रायंगल के बारे में ही सोचना है और सीखना भी है। तो टेस्ट ऑफ द सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, ए टेस्ट फॉर सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल। ये टेस्ट क्या है, तो दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रेंट होने चाहिए तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। ए टेस्ट, यहाँ मैंने ए कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल के बारे में बताया था, इसी तरह इसके भी दो पेयर एंगल, दोनों ट्रायंगल के एंगल की दो पेयर जो कॉन्ग्रेंट होती हैं तो भी क्या होता है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। एस टेस्ट इधर थोड़ा देखना जरूरी है। एस टेस्ट मतलब ये सिमिलर ट्रायंगल में ये और ये पेयर कॉन्ग्रेंट है, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर, ये दोनों साइड की पेयर कॉन्ग्रेंट है, और ये बीच वाला एंगल ये कॉन्ग्रेंट रहेगा। तो बाकी कंडीशन देखने की ज़रूरत नहीं है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। ए टेस्ट बोलते हो उसको, ए टेस्ट फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। अभी सॉरी एस टेस्ट, हाँ अभी जो मैंने बताया एस टेस्ट है, पहले ए टेस्ट अपना हो गया था, दो साइड और ये एक एंगल, वो एस टेस्ट से कॉन्ग्रेंट होगा। एस टेस्ट मतलब साइड साइड टेस्ट के बारे में तो मैंने यहाँ बताया है। इस तरह साइड का रेशियो सेम रहेगा तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, बाकी सब कंडीशन ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाती है। थोड़ा सा इधर दिया है उसको बता देता हूँ।